भारत चांद पर भले ही पहुंच गया हो, लेकिन इस गांव के बाशिंदों को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। लेकिन इस गांव में बला की खूबसूरती है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ पहाड़, और पहाड़ों के बीच से निकलते दुर्गम रास्तों के बीच पशुपालन ही लोगों की आजीविका का एकमात्र जरिया है। आओ गांव चलें कि आज के अंक में आइए आपको ले चलते हैं बाड़मेर जिले के जूना पतरासर और हीरा की ढाणी गांव। बाड़मेर जिले का जूना पतरासर गांव कई किलोमीटर चलने के बाद छोटी छोटी ढाणियां और रेतीले टीलों के बीच संघर्ष करती जिंदगी ही इस गांव की खूबसूरती है। यहाँ आधुनिकता की चमक कहीं दिखाई नहीं पड़ती, बस दिखता है तो यहाँ के लोगों का जज्बा। पतरासर गांव के पास हीरा की डूंगरी है ये, और यहाँ पानी बरसता है तो बह करके दूर तलक जाता है। लेकिन गांव के जो बाशिंदे हैं उनकी पीड़ा है कि ये पानी सहेजा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग जो हैं वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अगर एनीकट बन जाए, चेक डैम बन जाए और जो पुराने बने हुए थे जल स्रोत उनको फिर से जिंदा कर दिया जाए तो उनकी प्यास बुझ सकती है, वो जल संकट से निजात पा सकते हैं। जो पहले छोटे मोटे यहाँ पर चेक डैम बनाए थे तो वो उनका क्या हुआ? वो टूट गए सब, और उनकी मरम्मत करके ही वापस पहाड़ों का पानी अगर एक जगह एक्स्ट्रा किया जाए तो यहाँ कम से कम 15-20 गांव चारों तरफ पानी पीने के लिए अपनी सुविधा मिल सकती है। आपको क्या लगता है अगर ये यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लग जाए तो उससे क्या किस्मत संवर जाएगी आप लोगों की? सही बात है। ये पानी है ना, एक बंदा पूरा बंद दे दे ऊपर उठा के तो पूरा पानी रोकने से ये पास वाले गांव है सब पानी पीने के लिए यहाँ ही पीते, पहले यहाँ पीते। वो पानी बंदा लाली साल में टूट गया, अब हो गया साफ, अब उनको पाछा जिंदा करना है। यहाँ कुछ नौजवान हैं जो 2-4 होते हैं रोजाना पानी की पीड़ा को लेकर के, पानी की परेशानी को लेकर के। क्या लगता है क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी जगह है, अगर ये पानी आपके यहाँ इकट्ठा हो जाए तो ठीक है। यहाँ बांध बन जाएगा तो 4-5 गांव अड़ोस पड़ोस के हैं, वो यहाँ आराम से पी सकते हैं। सरकार को योजना बनानी चाहिए ताकि ये पानी क्लोज हो, बांध बंधे और जमीन में गहराई बांध पानी आ सकता है। साधन कहीं नहीं है, साधन माधन कहीं को ओंधी बाजे माथे गुना बकरियो है तो आई कभी भी बिके नहीं बिके, 2-4 गुना लड़ा आई पौनी पूरी समस्या हदू ज्यादा। गवर्नमेंट हैंग जाओ दे कहीं नहीं कहने में के आयो गवर्नमेंट दे कहीं की समस्या करे पहले तो। हां 20 रुपया लागे किलेरा बाजरी रा खाओ की जीवन कहीं है कोनी, मजदूरी है कोनी, सरकार कहीं देवे कोनी, देवे तो बीच में खा जी कोई के करो हम के कर सको। जूना पतरासर गांव में न बिजली है, न पानी है और न ही आज तक सड़क पहुंची है। रेगिस्तानी धोरों के बीच जिंदगी बसर होती है, लोग बहुत परेशान हैं। पशुपालन ही यहाँ पर एकमात्र आजीविका का जरिया है। लोगों की जिंदगी खरामा आगे बढ़ती है। रेतीले धोरों के बीच में जीवन बसता है। मेरे साथ में लिखवाराम है, जिनके पास तन ढकने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं और
उनकी ज़िंदगी इस मौसम में कैसे गुजर रही है, उन्हीं से बात करते हैं। रेतीले धरों के बीच आप जानिए कैसे रेगिस्तान में आदमी जीवन गुजारता है, क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को। एक तो कोई रोड नहीं, पानी रो समस्या है, बिजली नहीं है, अनाज हमें पानी चाल कैट जा पाके, बिजली हो पानी हो तो अनाज पाके, इन भीड़ है तो अपने उगा माथे गुजारो करो। पानी की कमी इन लोगों को विरासत में मिली है, लेकिन पुरखों की सीख से लोगों ने तमाम दुश्वारियों के बावजूद जीवन जीना सीख लिया है। रेगिस्तान में पानी की अहमियत इन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, जहाँ पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। यानी कि बारिश का पानी है, इसे महिलाएं पी रही हैं और एक एक बूंद कहीं व्यर्थ में ना बह जाए, इसलिए इसको सहेज भी रही हैं। और ये जो पानी बचा हुआ है इसे भेड़ें पिएंगी और फिर उनको बेच करके, उन्हें पाल करके ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। बहुत मुश्किल है रेगिस्तान में एक एक दिन गुजारना। और फिर जहाँ दूर दूर तक पानी के दर्शन नहीं हो, ऐसे टांके लोगों के लिए किसी नखलिस्तान में पानी मिलने से कम नहीं है। क्या करें, अभी यहाँ हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है और लाइट की भी कमी है और यहाँ सड़क भी, ये आने जाने में जो आंधियाँ बाजती उसमें रास्ता बंद हो जाता है साहब। और ये दो बहुत जीना तो बहुत मुश्किल है सब। रोजगार कोई नहीं है यहाँ, कोई भी रोडों पे जाना भी मुश्किल है। यहाँ नज़दीक काम होते जाते, बाकी को जाना आने में बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ कोई साधन भी आने जाने में बहुत ये रुकावटें आती है कि वो रोड रास्ता सही है नहीं, बस तो बिल्कुल है ही नहीं। हमारे ग्राम पंचायत जूना पत्रासर के अंदर ही नहीं है और पहले हमारे बालेरा से जुड़े हुए थे, वहाँ भी नहीं है। रोड भी कोई है नहीं और छोटे मोटे व्हीकल आते हैं उसमें बहुत परेशानी रहते हैं। वो आते जाते भर जाते तो पीछे रह जाते हैं और कभी आते हैं, कभी रास्ता रुक जाता है, आने जाने में पैदल आना जाना पड़ता हमको यहाँ से बाड़मेर तक। रेगिस्तान के बीच जीवन जीना कितना मुश्किल होता है, इन महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये तमाम महिलाएं अनपढ़ हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका जानती हैं। चाहे कितने ही मुश्किल हालात हों, ये महिलाएं विपत्तियों से डरती नहीं, कभी घबराती नहीं। पीने का पानी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ बरसाती पानी पर यहाँ का जीवन निर्भर करता है। और बिजली नहीं है और सड़कें आज तक भी इन गाँव में नहीं पहुँची है। इन सब के बावजूद इन महिलाओं के हौसले बुलंद हैं और इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, मुश्किल हालात का हमेशा सामना किया है। कितनी मुश्किल होती है, कैसे जिंदगी जीते होंगे आप गांव में? पादी सविता करो भाई, पानी बीजारी तावड़े बड़ा अच्छा बाठा ने को कॉम ने को बीजू ने
पानी बीजी रही हैं सविता करो। कोई स्कूल बिजी नेड़ी, कोई फूडो ठाडो और कोई सहायता बनावो, कोई वन मदद दियो। सरकार है सरकार आदू माइदर भाई फूडो ठाडो भाई यार कहते सरकार तो जवादर क्या था मैं बनाई कोनी तो मारे बना कौन तो मारे उठ जा कौन साथ दवारी है। पानी होए तो नलका आवे लाइट वे पानी आवे तो पिया ही करी, नहीं तो पानी उठी जाए कौन पिया के करे। हाँ वगैरह तो है मारा ही बूढ़ी। तो ये रेगिस्तान के लोगों की पीड़ा है जिनकी सदियां इसी तरह से गुजरी हैं। इनके पूर्वज भी इसी तरह का संघर्ष कर रहे थे। दुनिया आज चाहे कहीं से कहीं पहुंच गई हो, लेकिन रेगिस्तान ज्यादा बदला नहीं है। वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में अभी भी बदलाव आना बाकी है। भीलों का पार गांव यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से ये मासूम बालिकाएं आती हैं, रोज दिन भर पानी ले जाने में जुटी रहती हैं। जब पानी यहाँ से जाता है तब जाकर के घर वालों की प्यास बुझती है। ये भील परिवार की बेटियाँ हैं और जब पानी जाता है तब घर वाले प्यास बुझाते हैं, घर का काम करते हैं। कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को पानी लेके जाने में? है? अच्छा, बोल नहीं पाएंगी। आदिवासी समाज की बेटियां हैं, दिन भर पानी ले जाने में जुटी रहती हैं। तेज लू चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद इनकी ये दिनचर्या का हिस्सा है। ये छोटी वाली जो लड़की है ये पढ़ती जरूर है, बड़ी वाली कभी स्कूल गई नहीं है क्योंकि अब भी आदिवासी समाज में शिक्षा नहीं है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? 2 भाई 6 बहन। अच्छा, 2 भाई हैं और 6 बहनें। तो और दूसरे पानी ले जाने क्यों नहीं आते? आप ही आते हो क्या अकेले? वो मोटा है मैं से मोटा है अभी। अच्छा। तो ये जो लड़की है ये बता रही है कि इससे जो परिवार के दूसरे बच्चे हैं वो बड़े हैं, ये छोटी है इसलिए इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, इसलिए पानी लाने और ले जाने का काम यही करती है। दिन भर इसी अंदाज में इस बेरी के ऊपर 4 किलोमीटर दूर से ये दोनों बच्चियाँ यहाँ पानी लेने आती है और इसी तरह से पानी लेकर के जाती हैं, तब जाकर के मरुस्थल में घर चलता है। इस इलाके में ज्यादातर जगह पानी ऊंट की सवारी करता है। इंसान ऊंटों के ऊपर बैठा हुआ कम ही नजर आता है। इंद्रदेव मेहरबान हो तो साल आसानी से गुजर जाता है। खाने लायक मोट मूंग बाजरी ग्वार हो जाते हैं और लोगों की अर्थव्यवस्था पटरी पर चलती रहती है। अगर बारिश ना भी हो तो भी जिंदगी खरामा खरामा आगे बढ़ती रहती है। बाजरी ग्वार होता है, बरसात होती है तो होता, नहीं तो कुछ नहीं होता जी। नहीं मतलब फिर कहीं करो? कहीं नहीं, क्या करो बेटा, कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता बाजरी। तपते रेगिस्तान के बीच जब तापमापी का पारा 50 डिग्री को छू रहा होता है और धूल भरी आंधियों के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तब भी इन टीलों के ऊपर जिंदगी चहक रही होती है। लोग आराम से अपने अंदाज में काम कर रहे होते हैं। बस उनकी मांग यही है कि बस उनके घर तक बिजली पहुंच जाए, सड़क पहुंच जाए और आने जाने के लिए बस आ जाए, तो फिर उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है इन धोरों के ऊपर से गुजरना, माउंट एवरेस्ट को फतह करने के समान है। तो ये चीज़ें जो है बताती हैं कि रेगिस्तान में ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। कल 3 बजे गया था हम और वहाँ पहाड़ के अंदर जाते हैं और पहाड़ के अंदर बकरियां चराते हैं और 3 बजे वापस दूसरे दिन घर जाते हैं। 24 घंटा वहीं रहते हैं, पहाड़ के अंदर सोते हैं। तो भूख प्यास का क्या इंतजाम है? प्यास के लिए इसमें पानी ले जाते हैं। अच्छा, और खाना? खाना वहाँ साथ में ले जाते हैं। कल रोटी लेके गए थे और वापस आज लेके जाएंगे। एक टाइम खाना खाते हो क्या? एक टाइम शाम को।
बहुत पुराने टाइम में यहाँ बहुत बड़ी सभ्यता थी। बहुत विशाल एक नगर था। बाद में इसमें मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने तोड़ा, खंडर को तहस नहस कर दिया, सारा खजाना को लूट के ले गए। कुछ छुपा हुआ है तो आज भी छुपा हुआ है, किसी को अभी मालूम नहीं है। पहले यही क्या कि इसमें जब राजाओं का सांकला राज था उस टाइम, तो उस टाइम यहाँ राजा महाराज का उस टाइम था। उसके बाद फिर इसको खंडर कर दिया। बताते हैं लोग इसमें पूरा यहाँ शहर बसा हुआ था, जूना और किराड़ू दोनों। एक मतलब किराड़ू यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा। एकदम बोलते हैं पूरा एक टू एक घर जॉइंट थे वहाँ, इतना बड़ा शहर था ये जूना किराड़ू। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल सब कुछ खंडर है। पूरा आप देख सकते हैं इधर पूरा बाउंड्री बना हुआ है जूना के पहाड़ों के ऊपर। जूना पत्रासर गांव में लोक अदालत चल रही है। न्याय आपके द्वार अभियान में ग्रामीण आपसी रजामंदी से मामलों को सुलझा रहे हैं। लोगों को यहां पर न्याय मिल रहा है। मेरे साथ में इस गांव के बहुत सारे ग्रामीण तो हैं ही। एडीएम हैं बाड़मेर के ओम प्रकाश बिश्नोई जी, जो मुकदमे सालों तक कोर्ट कचहरी में लंबित थे, अब यहाँ आकर के उनका निपटारा हो रहा है। न्याय आपके द्वार ये जो अभियान 9 मई से शुरू हुआ है, ये अभियान राजस्थान में दूसरे साल चलाया जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार है कि लोक अदालतों के रूप में जो राजस्व मशीनरी है वो गांव में आके काम कर रही है। अभी तक जो ये अभियान 9 तारीख से शुरू हुआ है, इसमें 15,000 से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण हमने किया है। किस तरह का माहौल बदला है इस अभियान ने आपके गाँव में? नहीं, हमारे गांव में ऐसा कोई विवाद कम ही है। जो भी है तो ये प्रशासन पूरे लगे हुए हैं तो ये निपटा देंगे। और अभी निपट भी गया काफ़ी। हाँ, ऐसा कोई विवाद बड़ा ऐसा लपटा नहीं है। इससे सब लोगों को फायदा है। ये बाजार जाने से उनको उनके किराए की बचत होती है, समय की बचत होती है। यहाँ आने से हाथों हाथ काम होता है। अटाया खेतर बंटवाड़ा। अच्छा, फिर जो मरने को नहीं बंटवाड़ो हुआ को नहीं। अच्छा, भाई आपस में को हंत लिया। अच्छा, मान रहे को नहीं? माने को मारो भाई को माने समझा रहे हो? समझा यार, मानता नहीं, मैं क्या करूं। और अधिकारी समझा, कोशिश करे अधिकारी मेहनत करे न बढ़िया घड़ी करे। आप कह रहा है कि पीछे लारी रहो तो ऑन जाओ बंटवाड़ो कराओ, पर घर में उल्टे तो बंटवाड़ो है हुआ कराया तो कर हुआ के करा, बाकी और करा हैंग हैंग वाला तो हुआ ही कोई। क्यों? क्योंकि आपन कोई हता ही कोई तो हुआ ही कोई। समझा इसको नहीं वेरी और समझाइश है पर वो अभी ठा पड़ी हुई तो कल आज करेगा, आज करेगी, आटे को बात करे के कर हुआ है जो सहमत था और कम बहुत लड़ी रेट हुआ। तो काम ठीक लग रहा है, लोगों न्याय मिल रही है? ठीक है, न्याय मिल रही है, बिल्कुल न्याय मिल रही है। तो जो सरकार के अधिकारी हैं वो वकील बनकर जनता की पैरवी कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं और उन्हें राजी कर रहे हैं कि उनके आसपास उनके पड़ोसी से अगर किसी से कोई वाद है, विवाद है, लड़ाई झगड़ा है तो आकर के निपटाएं। राजस्व लोक अदालतों ने सचमुच गांव में एक समझ बढ़ाई है, गांव के लोगों का सरकारी मशीनरी में विश्वास बढ़ाया है और इससे पैसा भी बचा है, वक्त भी बचा है और गांव में अमन चैन भी लौटने लगा है। ऐसे जो शिविर हैं वो इस बात के सुनहरे उदाहरण हैं। आओ गांव चले में हीरा की ढाणी और जूना पत्रासर से आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल और बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।